हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या ट्रेनिंग। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर की आर्ट एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट कवर करवाऊंगी। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो आपकी आर्ट एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है कला और कला शिक्षा का ज्ञान। अब इसमें हम कला के बारे में जानेंगे, कला शिक्षा के ज्ञान के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है वह सौंदर्य शास्त्र होगा। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। यह वह शास्त्र है जो कलात्मक कृतियाँ, रचनाओं आदि से अभिव्यक्त होने वाला कार्य किया जाए। अगर हम इसे छोटी सी परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं किसी सुंदर वस्तु को देखकर होने वाला आकर्षण सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चित्र, कविता, रचनात्मक कार्य आदि। अब हमने जाना सौंदर्य शास्त्र क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या उपयोगिताएं होती हैं, क्या भूमिकाएं होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता, उपयोगिता, महत्व, भूमिका। अब आप देखिए, अगर एग्जामिनर ने इनमें से कोई भी चीज़ दे दी, मान लो आवश्यकता, उपयोगिता, महत्व, भूमिका में से कुछ भी दे दिया सौंदर्य शास्त्र के बारे में, तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को इलैबोरेट करके लिख देंगे। अब देखते हैं, इसका पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सौंदर्य की भावना व सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता। फिर है दुनिया के सुंदरता को देखने की क्षमता। फिर सुंदर वस्तुओं को देखने व सराहना करने की क्षमता। फिर सटीक विज्ञान एवं नैतिकता की नींव। फिर अपने हाथों व दिमाग से सुंदर सृजन की क्षमता का विकास। फिर अन्य विषयों में सहायक। फिर सृजनात्मक मस्तिष्क का विकास। उसके बाद हमारा ये दिया है मानसिक खुशी। फिर शारीरिक क्रियाओं का विकास। और लास्ट पॉइंट हमारा है सुंदर भावनाओं का विकास। अब हम देखेंगे कि सौंदर्य शास्त्र जो हमारा है ये हमारा किसके लिए आवश्यक है और ये क्या है। जैसे 4 से 12 वर्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है ये। फिर दर्शन की ही एक शाखा है। फिर कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित है हमारा ये। अब हम देखते हैं एक परिभाषा जो हमारी डॉक्टर हरिराय लाल द्वारा दी गई है। सुंदर वस्तु या सौंदर्य गुण है, यह बाह्य या वस्तुगत है, मतलब कि ये बाहरी भी हो सकता है और वस्तुगत भी हो सकता है। कला शिक्षण, दृश्य कला, प्रदर्शन कला, प्राथमिक स्तर पर इनका क्या महत्व है, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कला शिक्षण होता क्या है। तो देखिए, सृजनात्मक विकास हेतु पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है ये हमारा। फिर इसमें कलाएं आती हैं, उत्सुकता, कल्पना, सृजना, सौंदर्य अनुभूति को विकसित करना। फिर है विभिन्न कलाएं, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, सज्जात्मक कला, संगीत, नृत्य, थिएटर, ड्रामा आदि। ये सारी हमारी क्या है, कलाएं हैं। ये कलाओं के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। फिर वंशानुगत व छुपी क्षमताओं को बाहर लाना। इन कलाओं के द्वारा जो वंशानुगत और छुपी हुई क्षमताएं होती हैं बच्चे के अंदर, वो इसके माध्यम से बाहर आ सकती हैं। यही हमारा प्राथमिक स्तर पर इसका महत्व है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दृश्य कला, जिसे हम इंग्लिश में विजुअल आर्ट कहते हैं। ये मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है, मतलब इन्हें हम देख सकते हैं, जैसे रेखा चित्र, ड्राइंग, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। विजुअल आर्ट को सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। अब इसमें जैसे फोटोग्राफी, चलचित्र आदि भौतिक वस्तुएं होती हैं। अब इसमें ललित कलाएं आ जाएंगी, हस्तकलाएं भी इसी में ही शामिल होती है। ललित कलाओं को हम फाइन आर्ट बोलते हैं और हस्तकलाओं को हम हैंडी क्राफ्ट बोलते हैं। अब हम फाइन आर्ट और हैंडीक्राफ्ट आर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम फाइन आर्ट देखते हैं। मात्र मनोविनोद के लिए, सौंदर्य और लालिसा से आग्रहित संगीत, गीत, नृत्य, नाट्य, ये सब हमारा फाइन आर्ट था। अब हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट। जैसे
इसमें है सबसे पहला, ऐसे कलात्मक कार्य जो उपयोगी व सजाने के काम आए, हाथ व सरल औजारों से बनते हैं, इनको हम हाथ या सरल औजारों से बना सकते हैं। फिर धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व होता है इनका, कश्मीर कढ़ाई वाली शॉल राजस्थान बंधनी काम के वस्त्र होते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हमने दृश्य कला के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कला प्रदर्शन के बारे में, जिसे परफॉर्मिंग आर्ट भी बोलते हैं। कलाकार अपने शरीर, मुखमंडल, भाव, भंगिमा आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसे कला प्रदर्शन कहते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष रूप में दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण दे रखे हैं, जैसे एक्टिंग, अभिनय जिसे कहते हैं, नाट्य, ड्रामा। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? थिएटर, संगीत, स्टेज आदि की आवश्यकता होती है। ऐसे आपने देखा भी होगा कि ये रोल प्ले करते हैं रामलीला का, तो वो हमारा कला प्रदर्शन का ही एक उदाहरण होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व क्या है। सबसे पहले बच्चों की सक्रिय शिक्षार्थी बनाना। जो बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे? सक्रिय शिक्षार्थी बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे। फिर संज्ञानात्मक योग्यताओं को बेहतर बनाना, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है उन्हें क्या करना है? बेहतर बनाना। पाठ्यक्रम के हर क्षेत्र के विषय वस्तु को समझने में सहायक होती हैं, अन्य विषयों को समझने में भी ये सहायक होती है। विद्यार्थियों में उत्सुकता पैदा करती है। सृजनात्मक विकास, वंशानुगत क्षमताओं का भी विकास करती है, जो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। अप्रत्यक्ष क्षमताओं का विकास करती है। कलाबोध व कलात्मक व्यवहार विकसित करती हैं बच्चों में। समूह कार्य को भी विकसित करती है, जैसे टीम वर्क कहते हैं इंग्लिश में। आत्मविश्वास में भी हमारे वृद्धि करती है और कल्पना शक्ति का भी विकास करती है। आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे आ भी आ सकता है, जैसे दृश्य कला और कला प्रदर्शन के बीच में अंतर बताए, तो आप इन्हीं को जो मैंने पीछे बताया उन्हीं को लर्न कर लेना। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कला। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय कला क्या होती है और प्राथमिक शिक्षा में इसकी क्या सार्थकता है। कला क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी पारंपरिक संस्कृति को प्रवर्तित करता है, जैसे क्षेत्रीय शिल्पकारों द्वारा तैयार विशिष्ट क्षेत्रों व समुदाय से संबंधित इनका अपना सौंदर्य बोध होता है। विविध समुदाय जैसे ईसाई, जनजातीय, धार्मिक, व्यावसायिक इत्यादि समूहों के पारंपरिक कला रूपों से संबंधित होती हैं। अब नेक्स्ट हम ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय कलाएं। तो देखिए इसमें ये पॉइंट्स, अब मैंने इस यूनिट में आपको सारा पॉइंट्स में कराया है, वो इसीलिए क्योंकि नहीं तो ये यूनिट हमारी जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसीलिए मैंने आपको इसको पॉइंट में कराया है। तो आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इन्हीं पॉइंट को आप इलैबोरेट करेंगे। पारंपरिक और समकालीन कला को मान्यता प्रदान करना, शिल्पकारों के कौशल की कदर करना, समाज के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना, हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग व स्वरोजगार को प्रोन्नत करना। सो आई होप कि ये यूनिट आपको अच्छे से समझ आई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।